लेक्चर नंबर 22। हमारा जो टॉपिक है आज वाला वो है लिक्विफेक्शंस ऑफ गैसेस। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसे बोलते हैं लिक्विफेक्शंस ऑफ गैसेस। तो कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड रिक्वायर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर तुमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। या तो आप उसे हाई प्रेशर दो गैस को, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर उस गैस को लो टेम्परेचर दो, उसका टेम्परेचर लो करो, तो तब भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेरे पास दो सिलेंडर हैं, एक में गैस है, दूसरी में लिक्विड है। गैस वाले मोलेक्यूल जो हैं दूर दूर हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। सॉलिड वाले मोलेक्यूल जो हैं वो करीब करीब हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो सबसे पहले भाई हाई प्रेशर। अब इस सिलेंडर में ना गैस है, अगर आप इस गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई कर दो तो प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ साथ वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो गैस वाले मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, फिर वो इतना करीब आ जाएंगे उनमें एक फोर्स पैदा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, और हमारी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं भी लो टेम्परेचर। तो आपको पता है गैस वाले मोलेक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और लिक्विड वाले मोलेक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है। तो अगर मैं गैस वाले मोलेक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम कर दूं, मैं इन्हें ठंडा करूं, तो जैसे जैसे मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी कम करूंगा एक वक्त वो आएगा मेरी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो कह रहा है हाई प्रेशर कम क्लोज द मोलेक्यूल ऑफ गैस। हाई प्रेशर जो है वो गैस वाले मोलेक्यूल को करीब ले आएगा जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड द काइनेटिक एनर्जी डिप्राइव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जो लो टेम्परेचर है वो मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी से डिप्राइव मतलब होता है महरूम, महरूम कर देगा। तो अब आते हैं भाई, ये बातें समझने के बाद आपको तीन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक है क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर, और तीसरा है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर कह रहा है वो लास्ट टेम्परेचर या वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसमें आपको कोई भी सब्सटेंस लिक्विड मिलेगा। वो आखिरी टेम्परेचर मतलब उस टेम्परेचर के बाद आपको वो सब्सटेंस फिर लिक्विड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, गैस मिलेगी। तो मान लो मेरे पास ये कोई लिक्विड है, सपोज कोई भी लिक्विड है, तो इसका जो लास्ट टेम्परेचर है ना, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो है 102 डिग्री सेल्सियस। मतलब 102 डिग्री सेल्सियस तक या इससे पीछे ये तुम्हें लिक्विड में मिलेगा। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर इससे बढ़ा दिया तो तुमने कर दिया अभी 102.50 डिग्री सेल्सियस, तो अब टेम्परेचर जो है वो 102 से ज़्यादा है। तो अब ये लिक्विड जो है ये तुम्हें लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ये जो था ये 102 जो है ये इसका आखिरी और ये इसका लास्ट टेम्परेचर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस एग्जिस्ट लिक्विड, इसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब वो कह रहा है फॉर एवरी गैस एग्जिस्ट अ टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट लिक्विफाइड। कह रहा है हर गैस का जो है ना एक ख़ास मखसूस टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मतलब उस टेम्परेचर से नीचे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उस टेम्परेचर के ऊपर ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। तो अब ये बात आपको समझा देते हैं। मान लो ये मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 25 है और ये 50 और ये 100। ये मेरे पास एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस से मुराद क्या, मेरे पास कोई एक गैस है। यहाँ बेटा मेरे पास एक गैस है, जो गैस है ना वो 0 पे भी गैस है, 25 पे भी गैस है, 50 पे भी गैस है और वो 100 पे भी क्या है, वो गैस है। अच्छा, इस गैस का जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली नहीं, मान लो सपोज ये कोई भी गैस है और इसका जो टेम्परेचर है ना वो मेरे पास है 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस गैस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो तुम इस गैस पे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो,
ये गैस लिक्विड में जाने वाली नहीं, क्योंकि इस गैस का एक ख़ास मखसूस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर से नीचे वो लिक्विड में चली जाएगी, लेकिन इस टेम्परेचर से ऊपर वो गैसियस फॉर्म में रहेगी, वो लिक्विड में जाने वाली नहीं। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर होता है यहाँ पे 35.70 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी जो गैस है, तुम उस गैस पे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो, तुम्हारी गैस जो है वो लिक्विड में जाने वाली नहीं है। हाँ, अगर तुम अपनी गैस को लिक्विड में लेकर जाना चाहते हो तो इस गैस के लिए जो मखसूस टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये लिक्विड में नहीं जाएगी, तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। अच्छा, अब भाई गैस जो है वो 35 पर या 35 से नीचे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, 35 जो है ना, वो इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर तुम जो प्रेशर लगाओगे, वो जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर है। मान लो तुमने गैस को पहले 35 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद तुमने इसे 700 टॉर प्रेशर अप्लाई किया, और तुम्हारी जो गैस है वो किस में कन्वर्ट होगी भाई? वो कन्वर्ट हुई है लिक्विड में। तो अगर ये टेम्परेचर 35 से ऊपर होता, फिर चाहे तुम 7000 प्रेशर लगा लेते, गैस ने लिक्विड में कन्वर्ट होना नहीं था। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर लगाया वो क्रिटिकल प्रेशर होता है। तो अब मान लो हमने अपनी गैस को मज़ीद ठंडा किया, और मैंने गैस का टेम्परेचर कर दिया भाई 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है, काफ़ी नीचे है। तो इस टेम्परेचर पे मुझे प्रेशर फिर कम लगाना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे फिर जो है वो 500 टॉर पे भी अपनी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ से आपको एक बात समझाई है, वो ये समझाई है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशर ज़्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर से जितना टेम्परेचर कम उतना प्रेशर भी कम। तो ये था कॉन्सेप्ट क्रिटिकल प्रेशर का। देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर, वो मुतलका प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफेक्शंस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दरकार है जो प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पर, उसे बोलते हैं इस कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। अब बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम की। वो क्या चीज़ है भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर पर तुमने जो प्रेशर अप्लाई किया वो था क्रिटिकल प्रेशर, और उस प्रेशर पे जब तुम्हारी गैस का 1 मोल कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो वो जितना वॉल्यूम लेगा वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इसे अब पढ़ते हैं आगे। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को समझने के बाद आइडेंटिफिकेशन, मतलब किन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा से मुराद पॉजिटिव, और किन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, कम से मुराद नेगेटिव। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है, कह रहा है जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है साइज़ पे। तो जिन गैसेस वाले एटम के गैस वाले मोलेक्यूल का छोटा साइज़ होता है, उनका एरिया कम होता है, उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? कम होती है, और उनकी बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो केमिस्ट्री के लिहाज से भाई यूँ समझते हैं, जिनका साइज़ छोटा उनमें पोलराइजेबिलिटी कम, जिनमें पोलराइजेबिलिटी कम उनमें लंदन फोर्सेस पाए जाने के इम्कान भी कम। तो उन गैसों को, उनके दरमियान लंदन फोर्सेस को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट करवाने के लिए उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो जिस तरह वो हमें बता रहा है भाई, ऑक्सीजन O2 वाले गैस वाले एटम भी छोटे हैं, O2 वाला मोलेक्यूल भी छोटा है। छोटा मोलेक्यूल है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी कम है, पोलराइजेबिलिटी कम है तो इनमें मोलेक्यूल के दरमियान लंदन फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या होगी? कम होगी। तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, मतलब नेगेटिव में होगा। और ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 154.4 केल्विन। अगर सेल्सियस में लो तो ये बनता है -118.75। मतलब ऑक्सीजन को अगर आप लिक्विफाइड करना चाहते हो तो पहले आपने उसे 118.75 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करना है, फिर प्रेशर अप्लाई करना है। अच्छा, इसका
क्रिटिकल टेम्परेचर इतना कम क्यों है, आपको बता दिया है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। फिर वो कह रहा है जिनका साइज़ बड़ा होता है उनका एरिया ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी वाले आपस में मिलने वाले इम्कान ज़्यादा होते हैं और उनमें बॉन्ड क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो अब केमिस्ट्री के लिहाज से जिसका साइज़ बड़ा है उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें पोलराइजेबिलिटी के इम्कान ज़्यादा हैं उनमें मोलेक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पैदा होने के भी इम्कान जल्दी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पॉजिटिव में होता है। तो देखते हैं भी आगे। आगे भी वो कह रहा है पोलर और नॉन पोलर में जो गैसेस नॉन पोलर हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम मतलब नेगेटिव में होगा, और जो गैसेस पोलर इन नेचर हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा मतलब पॉजिटिव में होगा। तो O2 जो है ये नॉन पोलर गैस है। अच्छा, अब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, कम, जबकि अमोनिया जो है ये पोलर गैस है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, वो होता है 405.6 केल्विन। सेल्सियस में बात करूँ तो 132.44 सेल्सियस। मतलब पहले आप इसे 132 टेम्परेचर पर लेकर आओगे, फिर इस पर प्रेशर अप्लाई करो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, 132 से टेम्परेचर कम हो तो ये हमारे आम रूम टेम्परेचर पे भी प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। 132 इसका क्रिटिकल है, रूम टेम्परेचर तो होता है 37, तो इतने टेम्परेचर पे तुम 25, इतने टेम्परेचर पे जो है तुम इस गैस को कन्वर्ट कर सकते हो लो प्रेशर पर भी लिक्विड में। तो ये पोलर है, वो नॉन पोलर थी। तो आगे वो कह रहा है भाई CO2 जो गैस है इसे आप लिक्विफाइड नहीं कर सकते 31.5 से अबव, मतलब टेम्परेचर इतना इससे ऊपर है तो ये प्रेशर अप्लाई करते जाओ, इसने लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होना क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये है। हाँ, इससे टेम्परेचर कम हो तो प्रेशर अप्लाई करो और ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो कह रहा है भाई इस सारे चीज़ों को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा। वो कह रहा है भाई वो वर्कर जो गैसेस पर काम कर रहे होते हैं इनसे उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सी खसूसियात पता चल जाती हैं भाई कौन सी गैस किस टेम्परेचर पर जाकर लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे उन्हें गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मालूम हो जाता है। लास्ट में हमारे पास है क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन, पहले हमने समझी तो है, दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हेन अ गैस इज मेजर्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर देन इट स्टेज ऑफ वॉल्यूम 1 स्मॉल। कह रहा है जब गैस की मेजरमेंट की जा रही होती है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल प्रेशर पे, तो तब गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वो होता है 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। मतलब 1 मोल के लिए, पर मोल का मतलब है 1 मोल जो है वो इतना वॉल्यूम लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल इतना वॉल्यूम लेगा। ओके भैया।